अगर कोई वृद्ध लाचार व्यक्ति, कोई किसान अथवा परीक्षा देने के लिए जा रहा विद्यार्थी रेलवे में अनजाने में भी अगर कोई भूल कर दे तो उसे अपराध कहा जाता है और उस अपराध के लिए उसे दंड, जुर्माना और जेल तक जानी पड़ सकती है। लेकिन अगर यही गलती रेलवे करे और रेलवे के नुमाइंदे तथा रेल के मंत्री यानी सरकार अगर उस गलती पर कोई संज्ञान ना ले तो इस अपराध की क्या सज़ा होगी? क्या जनता निरीह है? सिर्फ अपराध जनता के लिए तय होगा और सरकार ऐसे अपराधों के लिए ठेंगा दिखाएगी? मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज जो विषय मैंने चुना है वो रेलवे से संबंधित है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप ट्रेन में सफ़र के लिए निकलते होंगे तो जो विद्यार्थी कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है और उसकी ट्रेन छूट रही है तो वो जल्दी में, हड़बड़ी में, अनजाने में भी, ना चाहते हुए भी अगर ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो बेटिकट घोषित होगा और उसके लिए अगर टीटी उसे पकड़ ले तो उसे दंडित करेगा, उसे जुर्माना लगाएगा और जेल भी जानी पड़ सकती है। लेकिन अगर रेलवे के द्वारा कोई गलती की जाती है और उस गलती से अगर किसी यात्री को यात्रा करने में कठिनाई हो या उसकी ट्रेन छूट जाए तो वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? आपका जवाब होगा कि आप रेल मंत्री अथवा रेलवे के पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और उसका निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा पहले होता था, लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो रेल मंत्री इस समय अश्विनी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते मंत्रियों में से एक हैं और कहा जाता है कि भारत में बुलेट ट्रेन लाने में वो नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने के कारण, उनके सपने को अमली जामा पहनाने के कारण नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन वाले भारत में, जहां इस वक्त भारत की लाइफ लाइन कही जाती है रेल को, वहां छोटा बड़ा गरीब अमीर हर व्यक्ति रेलवे से जुड़ा है, चाहे वो सफ़र करने का माध्यम हो या उससे रोजगार या फिर उस स्टेशन पर गरीब लाचार लोग अपना आशियाना बना कर रहते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ है और मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों की इच्छा अयोध्या जाने की काफ़ी जग गई। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के लिए जाने वाली एक ट्रेन में मैंने जमुई जिले के हेडक्वार्टर के स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकने के कारण, यहाँ के नेताओं के प्रयास से अब तक जिला मुख्यालय में बहुत कम ट्रेन रुकने के कारण पास के झाझा रेलवे स्टेशन पर आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस में अपने वृद्ध परिवारजनों को अयोध्या के लिए टिकट कटाकर उन्हें छोड़ने गया था। रेलवे इस समय डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रही है, जहां आपको हर कुछ, इवन की टिकट भी आप अगर कटाते हैं तो वो टिकट भी आप सीधे मोबाइल पर काट सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यही बताया जाता है। उसी पोर्टल पर आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस की बोगी का पोजीशन देखने के बाद यह पता चल रहा था कि गाड़ी की एसी बोगी सबसे आगे लगेगी और जब ट्रेन आई उस समय जो डिस्प्ले हुआ उस डिस्प्ले में वहाँ पे A1 दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर बोगी लगी थी S1 की। आप अंदाजा करिए कि कोई व्यक्ति जो लाठी के सहारे चलता हो, जो वृद्ध अयोध्या धाम दर्शन के लिए जा रहा हो और अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हो, वो व्यक्ति जब ट्रेन में 22-23 बोगी के ट्रेन में सबसे आगे चला गया हो और वहाँ खड़ा हो, डिस्प्ले में यह दिख रहा हो कि यह बोगी A1 है और जब ट्रेन आए वहाँ S1 बोगी लगी हो, तो 22-23 बोगी पीछे आकर के कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति 2 मिनट के समय में अपने डब्बे में कैसे सवार होगा? ऐसा हुआ। हमने इसकी तस्वीर खींची, इसकी वीडियो बनाई और इसे अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनको भेजा और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा है, लेकिन इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया कहीं देखने को नहीं मिली। मेरे साथ और भी लोग, जमुई के जिला अभियोजन पदाधिकारी और उनकी पत्नी भी जा रही थी, वो भी आगे चली गई और नतीजा उन्हें एसी का टिकट होने के बावजूद स्लीपर डब्बे में चढ़ करके आगे कई स्टेशन आगे जा करके डब्बे के अंदर चल करके अपने बोगी में जाना पड़ा और उसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी।
रेलवे की इस गलती के लिए ना तो रेल मंत्री ने, ना सरकार ने और ना ही रेलवे के पदाधिकारियों ने कहीं कुछ माफ़ी मांगा या फिर इस गलती में सुधार करने की कोशिश की, अथवा जो वृद्ध यात्री अयोध्या धाम की यात्रा पर जा रहे थे उन्हें जो कठिनाई हुई, दर्जनों की संख्या में जो वृद्ध दंपति जा रहे थे उनको जो परेशानी हुई, उसका कोई नोटिस नहीं लिया। यानी कि जनता अगर कोई गलती करे तो वो अपराध है और सरकार करे तो ठेंगा। मैंने जब रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो अभी किऊल स्टेशन पर जाकर फरक्का एक्सप्रेस में अयोध्या धाम जाने वाले कुछ लोगों को चढ़ाने का प्रयास किया। किऊल रेलवे स्टेशन पर अयोध्या धाम जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस डिजिटल पोर्टल पर, रेलवे के पोर्टल पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिख रही थी। बुजुर्ग पहले से 3 घंटे पहले से स्टेशन में बैठे हुए थे ताकि ट्रेन आने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन जब ट्रेन आई तो उसे सीधे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया और बिना पहले कोई सूचना दिए। अब आप अंदाज़ा करिए कि 2 से 5 और 10 मिनट के अंतराल में ट्रेन जब खुलने वाली हो, कोई वृद्ध यात्री, कोई लाचार यात्री, कोई घुटने से परेशान लोग, कोई बच्चा, कोई बीमार, आखिर 3 नंबर प्लेटफॉर्म की उस सीढ़ी से, जो सीढ़ी बेतरतीब ढंग से बनाई गई है, उस सीढ़ी से चढ़कर 1 नंबर पर जाकर फिर अपने बॉगी को चुनकर, खोजकर, ढूंढकर उस पर कैसे चढ़ेगा। लेकिन इन सब बातों का कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। मज़े की बात तो ये है, बिहार के अधिकांश स्टेशन पर अगर इक्के दुक्के और चुने हुए स्टेशन को छोड़ दें तो अधिकांश स्टेशन पर इस समय कोच का डिस्प्ले नहीं लगाया गया है। आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, आप विकास करने की बात करते हैं, लेकिन भारत की लाइफलाइन रेल को, आपने रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। अगर किया होता तो आज बिहार के अधिकांश स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी जरूर लगी होती। आज स्वचालित सीढ़ी नहीं होने के कारण घुटने की बीमारियों और वृद्धावस्था में लाचारी से बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करने में चूक जाते हैं और उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। किऊल स्टेशन की एक और खासियत मैंने देखी कि किऊल स्टेशन पर जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग रही थी उस पर महीनों से काम चल रहा है और उस ट्रेन की बोगी पर से जहां आप उतरते हैं प्लेटफॉर्म पर, वहां गिट्टी, ईटा, बहुत सारा सामान रखा है और प्रिकॉशन के लिए, कॉशन के लिए कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। रात के अंधेरे में अगर कोई लोग ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आता है, उसका पैर गिट्टी पर पड़ता है, उसका पैर ईंटे की ठोकर से लगता है, तो वो सीधे रेलवे के ट्रैक पर जाएगा और उसकी मौत होगी। तब भी शायद उसे लावारिस घोषित कर दिया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी समस्या रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, आपकी अच्छी बात की बड़ाई होगी, लेकिन आप भारत के सभी स्टेशनों को अगर बेहतर नहीं बना पाए, जो जरूरी सुविधा है वो भी अगर नहीं दे पाए, तो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेल और भारतीय जनता आखिर कहाँ जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम।